अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा। तो प्रॉपर तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, तो आप लोग साथ साथ फॉलो कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ मैंने काट लिया है पकोड़ों के लिए सामान। मैंने प्याज को भी काट लिया है। 2 बड़े प्याज थे, मैंने लंबा लंबा प्याज काट लिया है और मैंने कद्दूकश कर लिया है आलू को भी, ठीक है। और मैंने हरी मिर्चें भी काट ली हैं। इन सब चीज़ों को मैं एक बाउल लूँगी और उनमें डाल दूँगी। और अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पुदीना। पुदीने का फ्लेवर जो होता है पकोड़ों में बहुत ही मज़े का आता है। हम कड़ी के अंदर इतना ज़्यादा सामान नहीं डालेंगे, हम जो भी डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम पकोड़ों के अंदर ऐड करेंगे, तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें, अभी मैंने सूखा धनिया डाल दिया इसके अंदर। सूखा धनिया के बाद अभी मैं इसके अंदर 3 चम्मच भर के बेसन के डालूँगी। मैंने सामान जो है वो ज़्यादा डाला है। इस तरह पकोड़े मज़े के वो हार्ड से पकोड़े बन जाते हैं और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह के जो पकोड़े होते हैं वो क्रंची क्रंची बनते हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं, नॉर्मल होम स्पाइसेस। तो मैंने पानी डालकर बेसन को घोल के रख दिया है। अब आ जाते हैं कड़ी की तरफ। तो ये मैंने टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। अभी मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। प्याज मैंने छोटी सी एक ली है क्योंकि ये सिर्फ हम ऐसे मसाला भूनने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे इसके लिए कोई ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जैसे ही अपना थोड़ा कलर चेंज करेगी, प्याज कलर चेंज करेगा ना, तो मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप प्याज को वाइट रखेंगे तो आपकी कड़ी ना बिल्कुल वाइट सी बनेगी और कड़ी का कलर थोड़ा खिल के आए तो ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको कलर ब्राउन करेंगे। तो अभी कलर उसका ब्राउन हो गया था, तो मैंने उसके अंदर अभी डाल दिया है टमाटर और अदरक लहसुन, सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अभी मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि टमाटर जो है, मैंने इनका छिलका उतार कर इनको चॉप किया था, क्योंकि छिलका जो होता है वो घुलने में टाइम लेता है, उसका पेस्ट बनने में मुश्किल होती है। तो इसीलिए ऐसे जल्दी से हो जाएगा। कड़ी के अंदर अगर टमाटर आए ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने छिलका उतार के इसको बारीक बारीक काट लिया था। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा और सूखा धनिया, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए, कच्चापन इसके अंदर से निकल जाए। अच्छे से भूनूंगी बस कड़ी पे यही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बन की है। और बनाने वाला एक होता है जो सारी मेहनत करता है और फिर उसके बाद जो लेने वालों की लाइन होती है वो भी तैयार होती है। पहले कड़ी बन रही है ना, हमें भिजवा देना। तो बस अभी देखें कड़ी का मसाला भुन गया था, तो इधर मैंने दही को फेंट कर उसके अंदर बेसन डालकर उसको अच्छे से फेंट लिया, उसकी लस्सी बना ली है। तो अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया। और अभी साथ साथ हाथ में बर्तन जो हो गए थे गंदे खाना बनाते बनाते, तो मैंने साथ ही उनको भी वॉश कर लिया है। साथ साथ सिमटता जाए तो अच्छा रहता है। जी तो अब बर्तनों से फ्री होने के बाद आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ। तो मैंने कढ़ाई में घी डालकर रख दिया है। जैसे ही वो गर्म होगा मैं थोड़ा सा पहले मसाला डालकर चेक करूँगी। और ये देखें साइड पर कड़ी पक रही है अच्छे से। तो इसको भी हम और गाढ़ा करेंगे और हल्की आंच पे रखी हुई है, पकती जाएगी इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। तो ये देखें थोड़ा सा मसाला डालकर मैंने चेक किया है, गरम हो चुका है। और अभी मैं इसके अंदर पकोड़े डाल दूंगी और पकोड़ों को डालकर मैं इनको अच्छे से दबा कर पकाऊंगी ताकि अंदर से भी इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए, बेसन कच्चा नहीं रहे। मैं इसी तरह से पलट कर दबा के इनका बनाती हूँ। फिर ये बड़े अच्छे से क्रंची से बन जाते हैं। अगर इनको तेज़ आग पर और बिना दबा कर ऐसे ही सिंपल बना लिए जाए तो ऊपर से ये हार्ड से बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको खोलते हैं तो अंदर कच्चा बेसन होता है और वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो ये देखें, ये मैं इसको इस तरह से अभी मैंने
ये ले लिया है तो मैं इसके साथ दबा दबा के इनको पलट पलट कर पकाऊंगी। और ये मुझे 10 मिनट लगे थे इनको बनाने में। एक पहला जो है वो थोड़ा ऑयल जो है इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन बाकी के बाद में आराम से तेज़ी से बन गए थे। आग को मैंने हल्का किया हुआ है और ये देखें मेरे पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं और आपको देखकर भी ये बहुत यमी लग रहे होंगे। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्रंची क्रंची से। तो ये देखें मैंने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं यहाँ पर। अभी मैंने एक और प्याज बड़ी काटी है और मैंने अभी उसको उसी ऑयल के अंदर डाल दिया है जिसमें मैंने पकोड़े निकाले हैं। कड़ी के ऊपर हम ब्राउन प्याज डालेंगे, तो मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। ये देखें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है और साथ मैंने हरी मिर्चें, धनिया और लेमन भी काट के रख लिया है। अभी मैं कड़ी का तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और कुछ भेर मिर्चें, ठीक है, साबित वाली रेड मिर्चें, उनको डाला है। जैसे ही वो खुशबू आने लगेगी और वो फ्राई हो जाएंगे मैं इसके अंदर डालूँगी। अभी मैं कड़ी के अंदर पकौड़े ऐड कर रही हूँ और अभी इसके ऊपर मैं वो जो बघार मैंने रेडी किया है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखें ये रेडी हो गया है और मैं अभी इसको उठाकर इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी ज़ीरे की और इन मिर्चों की, बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे ये ना। और ये देखें मैं अभी इसको बाउल के अंदर निकाल रही हूँ, ये मैं अपने पड़ोस में भेजूँगी। और अभी ये मैंने अपने लिए निकाल दी। बस करो थोड़ा। ये सूखा है बाबा, है ना, आजकल के सूखे निकले। ये देखो ये सूखा है, ये देखो। मैं मजाक कर रहा था गाइस। लाइक और आपको जो लाल रंग का बटन दिख रहा होगा उसको दबाइएगा तो चलते हैं खाने की तरफ। हाँ जी, चलो खा के बेल आइकन को भी दबा देना। ऐसे दबाओगे जोर से, ऐसे पंच मारना जैसे मैंने किया ना, ये ठुसूम उसको तोड़ डालना, ठीक है। उनका मोबाइल टूट जाएगा। चलो ट्राई करो खा के। इससे ऐसे मारना ठुसूम। तुम प्लेट उठा लोगे। चलो खा कर बताओ। मुझे पहले से ही टेस्टी लग रही है, तो चलो खाने के जो बढ़ते हैं के पकौड़ों का। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी सच्ची में। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो पे नहीं बोल रहा, सच्ची में टेस्टी बना।